बुजुर्ग लोग होते हैं वो जब कहानियाँ सुनाते हैं और वो सुनाया करते हैं और बाकी लोग सो जाते हैं तो अगर श्रोता बढ़िया हो तो वक्ता कितना भी बेकार हो उसका वक्तव्य में निखार आ ही जाता है। तो इसलिए आप ये मत देखिए कि पीछे की कुर्सी खाली है, आप ये समझिए आप, क्योंकि शुरुआत किसी भी चीज़ की होती है तो कुछ लोग ही आते हैं, लेकिन फिर वही नेतृत्व करते हैं। जो शुरुआत में आ जाते हैं नेतृत्व तो वही करते हैं। तो आप लोग नेतृत्व करता है। आज जैसा कि आपको एक बैनर के माध्यम से पता चल ही रहा होगा, चेंज द वर्ल्ड टुगेदर, चेंजिंग कुछ करने की बात हम करेंगे। चेंज करना क्या है? कुछ कमियां हमारे आपके बीच में अभी तक पड़ी हुई हैं, उन्हीं को हम चेंज करना चाह रहे हैं। कुछ आपने पढ़ाई करते करते कुछ ऐसी चीजें पढ़ी हैं लेकिन उनको हम लोग नजरअंदाज करते जाते हैं। एक चैप्टर हमने पढ़ा था लीक, हिंदी में एक चैप्टर था लीक। वो जो गहरी लीक बन गई उसी लीक में हम चलते चले जा रहे हैं, उसी लीक में हम चलते चले जा रहे हैं। सही क्या है गलत क्या है हमको कुछ नहीं पता। हमको कुछ अलग करना है, क्योंकि भीड़ का अगर हिस्सा हम बन गए तो मुझे कोई जानने वाला नहीं है। ये दुनिया ऐसी है कि अगर गिर गए तो पैरों से कुचल देंगे, अगर गिर गए तो पैरों से कुचल देंगे, और गिर करके अगर खड़े हो गए तो भी आपकी देंगे भैया ये तो बहुत एकदम मुर्दा था, आवाज नहीं यहाँ कैसे करने चाहिए। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बताने का ये प्रयास करेंगे कि अभी तक जो आपका अनुभव रहा, हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक बस भागता ही भागता है। किस रेस से? रैट रेस। एक चूहिया होती है वो हमेशा भागती रहती है, चूहिया होती है उसको देखिए वो हमेशा भागती रहती, कभी रुकती ही नहीं। और उसी वही रेस आज हमारी लोगों की हो गई। सुबह उठते हैं बस भागम भाग भागम भाग भागम भाग जिंदगी है। तनिक भी देर के लिए हम रुकने का नाम नहीं लेते हैं, और रुक गए तो जिंदगी उसी जगह पे समाप्त हो जाती है। उस रैट रेस से हम कैसे छुटकारा पाएं? उस रैट रेस से हम कैसे छुटकारा पाएं? तमाम लोग, जैसे देखा जाता है आज समाज में ऐसी कुरीतियां फैली हुई हैं। जैसे आप अभी हम एक देख रहे थे कि कभी आपने देखा है कि किसी जो बड़ी गाड़ी जैसे BMW है, BMW तो यहाँ देखने को मिलती नहीं है, लेकिन किसी कार में आपने लिखा देखा है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ट्रक में देखा, कार में किसमें लिखा होता है? अरे तुझे देखता कौन है? तुझे देखता कौन है कि नहीं? हमारे यहाँ सबसे गरीब आदमी है कौन? मुकेश अंबानी जी। कौन है? उनके यहाँ वो नींबू में मिर्चा और ये दुनिया नहीं लगा होगा है? कि नजर न लग जाए, कहाँ लगा होता है? उनमें नजर लगाएंगे कि वहां लगाएंगे है? तो दोस्तों इन्हीं सब बातों पे कि मतलब हम लोग कहाँ जी रहे हैं, हम कहाँ जी रहे हैं। आज ये जो रुपया की मोनोपाली हमारे आपके बीच में जो पड़ी हुई है, इससे हम निकले कैसे? इन्हीं सारी बातों की जानकारी देने के लिए हमारे आपके बीच में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वो महान शख्स हमारे आप सबके बीच में है, और इतनी आसानी से हम आप सबको मिल जा रहा है। यही शख्स जब किसी अदर स्टेट में जाएंगे तो आप सोचिए कि इतना भव्य स्वागत होगा कि हम लोग सोच नहीं सकते। हम चाहेंगे इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर महोदय, आपका विजन क्या है, क्या
कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके नेतृत्व में जैसा कि सर ने कहा कि ग्लोबल मूवमेंट हम लोग लाने जा रहे हैं, CWT है ये चेंज वर्ड टुगेदर। अब लोग मिलकर कैसे वर्ड को चेंज कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल पिरामिड है हमारा, जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, इसको कैसे हम लोग तोड़ेंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे। और रही फ्यूचर की बात, हम लोग कहाँ तक जाने वाले हैं, वो बहुत बड़ी प्लानिंग है। अभी हमारे मेंटर मिस्टर बलराम तिवारी जी मौजूद हैं, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। 1 घंटे का ये सेशन चलने वाला है। 1 घंटे में काफ़ी कुछ चेंजमेंट आएगा आप लोगों के अंदर, काफ़ी कुछ जानकारी अर्जित होंगी। कैसे क्यों जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस में हम लोग हमेशा फंसे रहते हैं, ये आया वो आया, दिन भर ये ईएमआई वो ईएमआई, कमाया लास्ट में ख़त्म, कैसे करके फंसाया जा रहा है हम लोगों को। कैसे जो हम लोगों का डेमोक्रेसी है, कैसे हम लोग उसी में फंसते रहते हैं। बड़ा बड़ा ही रहता है, छोटा छोटा ही रहता है, बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा। छोटे से शुरुआत करें फिर वहीं से फंस गए। तो इस चक्कर से कैसे निकलेंगे, ये क्या साइकिल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए पहले सर को सुनेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे का तैयारी। हम आपके बीच में ज़्यादा बाधा ना बनते हुए सीधे ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिनकी बातों को अगर 1 घंटे आपने सुन लिया तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आज आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आपको लगेगा कि हम कहां जी रहे हैं। तो सुनना चाहते हैं लोग? yes. एक बार जोरदार तालियों से मैं आह्वान करता हूं मिस्टर बलराम तिवारी जी का। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि जो लोग काफी दूर तक बैठे थोड़ा नजदीक आ जाए। नजदीकियां बढ़ानी चाहिए, नजदीक आ जाए। तो साथियों में यस और नो, हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमको पैसा चाहिए। क्यों पैसा चाहिए हमको, क्या जरूरत है पैसे की हमको, वाई डू वी वांट टू अर्न मनी। पैसे के पीछे हम क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा जीवन यापन करना है, हमें हमारे परिवार के बच्चों का जीवन यापन कराना है। यस और नो, यही ऐसा कुछ सोच करके हम लोग निकलते हैं। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें हमारे जीवन में पैसा क्यों चाहिए, उसके पीछे जो आंसर होता है उसी में आपकी लाइफ की का वो क्या बोलते हैं ना, जन्म कुंडली लिख दी जाती है। आप जीवन में कितना पैसा कमाएंगे या बनाएंगे, आप कितने अमीर बनेंगे या गरीब रहेंगे, ये डिपेंड करता है आपके उसी सवाल पे। मैं आपसे पूछूं कि आपको पैसा क्यों चाहिए, उसके बाद आप जो बोलेंगे वही डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ कैसी होगी। दिस इज द सीक्रेट ऑफ रिचनेस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। दोस्तों दुनिया में 95% ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसा चाहिए। जो पैसा चाहिए किस लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। नीड और वांट्स, नीड मतलब बहुत ज़रूरी, वांट्स मतलब चाहत है कि ये हो जाए, ठीक है, उसके लिए पैसा चाहिए। और जिन व्यक्तियों को नीड और वांट्स पूरे करने होते हैं, यानी एक घर बन जाए, एक 4 व्हीलर हो जाए, शादी हो जाए, बालक बच्चे हो जाए, खाए पिए आराम से सोए, बाजा बजाए, गाना गाएं, हो गया लाइफ, ठीक है ना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं लाइफ में, चूंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमको हमारी ज़रूरतें पूरी करनी है। और ज़रूरतें कैसे पूरी हो जाएंगी, सिंपल है, जॉब से पूरी हो जाएंगी, नौकरी से पूरी हो जाएंगी, छोटे मोटे धंधे पानी से पूरी हो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे लेकिन पूरी होंगी। आप देखो समाज में आपको एक आदमी नहीं मिलेगा, एक भिखारी भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसकी ज़रूरतें और ना पूरी हो रही हैं, पूरी हो रही हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि 95% को अगर साइड में करते केवल 5% लोगों को हम लोग लेते हैं, तो 5% लोगों को पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि वो उनके सपने होते हैं। उनके क्या होते हैं, सपने होते हैं। और दोस्तों सपनों की परिभाषा वो नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार सपने वो नहीं होते कि आपने देखा कि कोई व्यक्ति कोई गाड़ी लेके आया तो मेरे पास भी वो गाड़ी आ जाए, वो सपना नहीं है। सपना वो है कि जो दुनिया में अभी है ही नहीं वो आप सोच डालो, दैट इज द रियल ड्रीम।
सीन का अनसीन, जिसको बोलते हैं वो देखना, जिसको अभी आया ही नहीं है। और दुनिया में दोस्तों कुछ भी आने से पहले कहाँ पे आता है? हमारे आपके मन में आता है, ज़हन में आता है। ताजमहल जो बना पहले वो किसी के ज़हन में आया, राइट। ये बिल्डिंग जो बनी किसी ने इसके बारे में पहले सोचा, ज़हन में बना। एक बड़ा से बड़ा कलाकार या चित्रकार कोई चित्र बनाता है तो वो चित्र सबसे पहले उसके मस्तिष्क में बनता है। और ऐसा कहा गया है कि इंसान जो वही सोच सकता है जो वो कर सकता है। इंसान वही सोच सकता है जो वो कर सकता है। तो यहाँ पर से आपको चूज करना है कि अब हमको पैसा किस लिए चाहिए। हमको पैसा अपनी ज़रूरतें और नीड्स पूरा करने के लिए चाहिए, या फिर हमारे अपने सपने हैं, हम कुछ बड़ा सोच पा रहे हैं। और बड़ा सोचना बड़ी हिम्मत का काम होता है। बड़ा सोचना बड़ी हिम्मत का काम होता है, ये नॉर्मल काम नहीं होता है। सोचने के लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको छोटा सा बच्चा बन जाना है। वही छोटा सा बच्चा जो बचपन में एकदम छोटा था, राइट। वो कुछ भी देख लेता था तो क्या बोलते थे हम लोग? चांद को, हमको चांद चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप? हमको चांद चाहिए। कुछ भी देखेगा हमको वो चाहिए। छोटा सा बच्चा बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो हम आप बन चुके हैं वो किसी और के दिए गए आइडिया हैं, किसी और के द्वारा दी गई पहचान है, किसी और के द्वारा दी गई अंडरस्टैंडिंग है। हम आप स्वयं क्या हैं इसका तो अभी हमें भान ही नहीं हो पाया। जिसने जो कह दिया कि ये तुम कर सकते हो, अच्छा ये मैं कर सकता हूँ। साथियों एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ में। एक बार एक मुर्गी जो होता है, मुर्गी का जो दरबा होता है, राइट, उसमें गलती से एक बाज का जो है एग जो होता है अंडा गया और उस समय पर फूटा, उसमें से चूजा निकला। बाज पक्षी का नन्हा बच्चा मुर्गी के दरबे में जन्म लिया। वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ तो उसके बाद वो बाहर निकला। क्योंकि वो मुर्गियों के साथ रहता था तो मुर्गियों के जैसे आवाज़ निकालना, मुर्गियों के जैसे दौड़ना और उतनी ही उड़ान भरना जितना बाकी मुर्गियां भर रही थी। जबकि वो था क्या? बाज पक्षी, सबसे शक्तिशाली पक्षी। एक बार जब वो बाहर टहल रहा था तो उसने देखा कि आसमान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे शक्ल सूरत वाले, जो हाथ नाक पैर वाले, उड़ रहे हैं आसमान में, शानदार तरीके से जीवन जी रहे हैं, बहुत जबरदस्त उनकी लाइफ चल रही है। तो वो अपने साथी मुर्गी के पास जाकर के पूछा कि भाई ये तो देखने में हमारे जैसे हैं, ये लोग उड़ रहे हैं, चलो हम आप भी उड़ते हैं। तो उनके साथी मुर्गी ने पता है उसको क्या बोला कि ये बड़े लोग हैं, ये चोर लोग हैं, ये बेकार लोग हैं, ये फंसने वाले लोग हैं, फंसाने वाले लोग हैं। मतलब 1151 तरीके बहाने उसको बता दिए। कुल मिलाकर ये बोले कि देखो भाई, हम लोग मुर्गी हैं और हम उड़ नहीं सकते हैं, हमको इतना ही उड़ना चाहिए। और दुर्भाग्य से वो बाज पक्षी अपने आप को मुर्गी समझ करके जीवन बिताया, मर करके चला गया। गौर करिएगा, कहीं हम आप भी तो उसी बाज पक्षी की तरह शिकार तो नहीं हो रहे हैं। कहीं हम भी तो उन्हीं धारणाओं को लेकर के नहीं चल रहे हैं कि नहीं ये हम नहीं कर सकते या हमारे पास की ये बात नहीं है। हमको आपको बचपन से लेकर अब तक क्या सिखाया गया? उतना ही बड़ा पैर फैलाओ जितनी बड़ी चादर है। मैं कहता हूँ इतना बड़ा पैर फैलाओ कि हर चादर छोटी पड़ जाए। नहीं लाने का प्रयास करो, नहीं लाने का प्रयास करो आप। तो दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, किस तरीके करना है, कैसे करना है। हम लोग नहीं आए हुए हैं, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने आए हुए हैं CWT के मूवमेंट के बारे में, क्रांति के बारे में। आज आप अपने दोस्तों में से किसी से भी कहीं पर भी मिलते होंगे, हाथ मिलाते होंगे, गले भी मिलते होंगे और एक बहुत प्यारा सा चीज पूछते हैं जिसको बोला जाता है भाई जरूर पूछना चाहिए, हाल चाल पूछना। पूछते हैं ना भैया क्या हाल चाल है, तो सामने वाला क्या बोलता है? बहुत बढ़िया भैया, मस्त है, ठीक है, जबरदस्त चल रहा है, शानदार चल रहा है, फाइट कट रहा है, कहाँ से कट रहा है पता नहीं है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन दर हकीकत अगर दोस्तों हम लोग देखें तो कहानी पीछे कुछ और होती है। उसका चेहरा कुछ और बोल रहा होता, आंखें कुछ और बोल रही होती है। आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, फिर भी पर आपके मना मस्तिष्क में कुछ ऐसी चीजें होंगी, वो कहीं ना कहीं आपको पिंच कर रही होंगी कि यार ये समस्या है, यार ये चीज है, यार ये चीज है। यस और नो? यस।
तो ये सारी चीजें जो आज हमको जो है पिंच कर रही हैं, अगला आदमी बोलता है बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, लेकिन शानदार कुछ भी नहीं है। शानदार एक बेटा चाहे जितना प्यार करता हो अपने बाप को, लेकिन जरूरत पड़ने पर टाइम पर पहुंच नहीं पाता है। हकीकत है कि नहीं? यस और नो? आज आप देख लो कि बाप पूरी जिंदगी मेहनत किया हो, टीचर रहा हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हो, कुछ भी किया हो, लेकिन एट लास्ट आज उसको अगर पान खाना होता है तो बेटे का मुंह देख रहा है। यस और नो? यस। पूरी लाइफ काम करने के बाद भी दोस्तों अगर हम वही करते आए हैं तो हमको वही मिलने वाला है जो आज है। अगर आप वही काम करेंगे, हमारे साथ में मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाइए कैलाश भाई। कैलाश भैया है आपके साथ में कभी फोटोग्राफी करता था, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। और आज तो जीवन में मैंने सारे काम किए हैं, पर हर कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की है, हर कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है। मैंने कभी किसी को हराने की कोशिश नहीं की है, मैंने खुद को हराने की कोशिश की है। अगर हमने आज एक टेक्नोलॉजी सीखी है तो कल का मेरा होता था कि अब कल मुझे एक और नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, एक कदम आगे चलना है, एक कदम आगे चलना है। और साथियों आज बड़ा गर्व का विषय है जिसमें आप सभी लोगों का आशीर्वाद भी शामिल है। पूरी दुनिया में एक नाम जो बलराम तिवारी का नाम है जाना जाता है और सुना जाता है। आप YouTube पर चले जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे, गूगल पे करेंगे, सबसे पहले अपना ही आएगा, राइट? तो ये क्यों हो पा रहा है? ये जो नाम हो गया क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने अपने विचारों पर दोस्तों काम किया और लोगों के विचारों को बदलने का काम किया, राइट? तो हाल चाल तो ठीक है लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। क्या इसमें हमारी आप लोगों की गलती है? आज अगर आप देखो डेली कम से कम 1000 आदमी मर रहा है रोड एक्सीडेंट में, यस और नो? किसकी गलती है? आपकी गलती है? किसकी गलती है? रूल नियम सही से बनाए नहीं गए, रोड सही से नहीं बनी हुई है, हर चीज में भ्रष्टाचार है। आज आप देखो आपके घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो वो आपको कष्ट उससे नहीं होता है कि इसको क्या क्या दवा देनी होगी, आपको कष्ट ये होता है कि बिल डॉक्टर का जो है पैसा कहाँ से आएगा। आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, पहुंचते ही सबसे पहले आपको 500 रुपए का इंजेक्शन लिख के पहले दे देते, ले आओ भैया, जांच बाद में शुरू होगी। वो 500 रुपए का इंजेक्शन जो दिया जाता है वही इंजेक्शन 20 रुपए में भी मिलता है जेनरिक में, लेकिन उसको नहीं दिया लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आम आदमी को लूटना है ना, आम जनता का खून पीना है। ये जो पैसा है ना, पैसा ये जाल है। हेलो, पैसा क्या है? ये जाल है जिसमें हमको सबको फंसा के रखा गया है। हम लोगों का खून चूसा जा रहा है, आम आदमी का खून चूसा जा रहा है पैसा रूपी जाल को दिखा करके। जाते हैं आप, पहुंचते हैं आप और हॉस्पिटल में डॉक्टर पहले एंटीबायोटिक देने के बाद फिर लिख देता है बहुत सारे जांच कि भाई जाइए ये जांच कराइए, मतलब 2 से 2.5 हज़ार का पहले जांच करा के आइए। आम आदमी के मेन अकाउंट में 10,000 से ऊपर कहीं होता ही नहीं है, बेचारे को उधार लेना पड़ता है। ये जाल में हमको आपको फंसा करके बहुत बुरी तरीके से रखा गया है दोस्तों। आज समाज में इस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप पॉलिटिक्स को उठा लीजिए, राइट, आप क्राइम को उठा लीजिए, जहां भी नजर डालेंगे मैं उसके अंदर अगर, और बड़े बड़े लोगों का नाम है उसमें, छोटों को तो छोड़ो, बड़े लोगों का नाम है उनमें। हाँ, पैसा कैसे हमारे लिए जाल है जानना चाहेंगे आप लोग? थोड़ा तेज बोलेंगे तो समझ में आएगा। पैसा कैसे जाल है हमारे लिए ये समझना है, क्योंकि पैसा को ऊपर वाले ने बना के छाप के नहीं भेजा है, प्रिंट करके नहीं भेजा है, हम इंसानों ने बनाया है, राइट। और हम लोगों ने बनाया है, तो जब इंसानों ने चीजों को बनाया है तो वो अपने लिए विशेष बनाया है। बड़े लोग छोटे लोगों पर शासन करते आए हैं इतिहास से, और अभी भी शासन हो रहा है। हम कहीं से भी आजाद नहीं है, हमको केवल आजादी का क्या दिया गया है? तमगा दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया है, राइट। कोरोना हर जगह हो गया है, जहां इलेक्शन है वहां रोक दिया गया है।
आम आदमी को समझाने के लिए जैसे घर में क्या करते हैं, जानवर होते हैं, रोटी का टुकड़ा डाल दो वो भौंकना बंद कर देता, वैसे 1,000 2,000 अकाउंट में डाल दिए, कोरोना राहत सामग्री दे दिए और अरबों खरबों हमारे आपके जेब से निकाल लिए, अरबों खरबों हमारे आपके जेब से निकाल लिए। बैंक को देखो आप क्या कर रही है बैंक हमारे साथ में, हमारा पैसा बैंक के पास में, बैंक चल रहा है बढ़िया सा, बैंक मैनेजर एसी रूम में बैठ रहा, बैंक मैनेजर गाड़ी से चल रहा है, और वो उनके साथी और बड़े बड़े लोग जो करोड़ों उधार ले लेते हैं, उनसे कर्ज ले लेते हैं, मतलब आम जनता से उठाया और उठा करके बड़ों को दे दिया, भाई मिल बांट के खाओ, है ना, सब में बटेगी, बराबर बटेगी, मन हो तो देना, नहीं तो दुबई जाके बैठ जाना। समझ पा रहे हैं सर? मन हो तो देना, नहीं तो दुबई जाके किंगफिशर के मालिक के जैसे बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन का पैसा थोड़ी है, जनता का पैसा है। फॉरेक्स मार्केट जनता से चल रही है, शेयर मार्केट जनता के पैसे से चल रही है, सारी मार्केट जनता के पैसे से चल रही है, पर जनता कैसे चल रही है? मांग मांग के चल रही, उधार ले लेके चल रही है। एक त्योहार आ जाता है, घर पे बीवी के लिए कपड़े चाहिए होते थे, चाहिए श्रृंगार का सामान चाहिए, साला माथे पे पसीना आ रहा है आम आदमी को, पैसा हमारा आपका राज वो लोग कर रहे हैं। बेटा बेटी बाहर से देख के आते हैं, हाँ उनके सहपाठी के पास ये चीजें हैं, आ करके वो मांगते हैं घर पे कि पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, उनके पास तो है, सोचिए क्या गुजरती होगी। और वो पल, मैं तो नौजवानों की तरफ इंगित करना चाहूंगा कि इस सेंटेंस को जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो पल कितना दुखदाई होगा जब आपकी वाइफ आपसे बोल दे कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई आपके साथ आकर। सोचिएगा दोस्तों, आज जो मूवमेंट हम लोग क्रांति लेकर के चले, हमारा मिशन है कि इस जाल को तोड़ना, लोगों को अवेयर करना, जानकारी देना उन सारी चीजों का जो उनकी लाइफ में उनको रोक करके बांध करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं थोड़ा इतिहास की तरफ। एक बार ताली। बहुत समय क्या था कि जब लोगों को किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो लोग क्या करते थे, साथ दे थोड़ा सा, क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे, बार्टर सिस्टम, है ना, कि मतलब अगर कैलाश भाई शिकारी है और कैलाश भाई के पास जानवरों की खालें हैं और मैं किसान हूँ, मेरे पास अनाज है और कैलाश भाई को अनाज चाहिए तो कैलाश, और मुझे कपड़े चाहिए खाल के पहनने के लिए, तो हम कैलाश भाई के पास जाते, हम इनको अपना अनाज देते और इनसे बदले में कपड़े लेते थे। लेकिन ये जो सिस्टम था ये हर जगह तो फिट नहीं होता था। मान लो हमारे पास है कपड़े ऑलरेडी, तो फिर तो वाटर सिस्टम हो नहीं पाएगा, हमको दिक्कतें हो रही थी। तो ये तरीका निकाला गया कि कोई ऐसा चीज लाया जाए जिससे कि जो है सिस्टम सब पे वो काम करे। तो फिर लाया गया नमक को। किसको लाया गया? नमक। पैसे की जगह सबसे पहले नमक को यूज किया गया। आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये चीज आएगा। नमक के लिए युद्ध हुआ करते थे, मार काट हो जाते थे, बहुत बहुमूल्य होता था नमक उस समय पर। नमक के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि बारिश हुआ गल गया, उसको सीलन मिला गल गया। तो ये हुआ कि आप कोई ऐसा मेटल लाया जाए जो वैल्यूबल भी हो, उसकी वैल्यू हो, और वैल्यू होने के साथ साथ सड़े गले ना। तो दोस्तों फिर आया आपका गोल्ड। क्या आया? गोल्ड। गोल्ड बोले तो सोना। सोने की धातु आई। सोने से लोग आदान प्रदान करने लगे, यानी पैसे की जगह सोने ले ली। सोना से लोग एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिए। फिर सोने में ये था कि भाई इकट्ठा था, लेकर के जा रहे हैं, लोग लूट लेंगे, छीन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मर्डर हो जाते थे। तो ये हुआ कि इसको किसी सेफ जगह पे रख दिया जाए। तो वहां पर जन्म हुआ फिर स्वर्णकारों का, इसको सुनार हम लोग बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? सुनार बोलते हैं। तो दोस्तों सुनारों के पास वो जो है गिरवी रखा जाने लगा। सुनार बोले तो बैंक, यानी कल का सुनार आज का बैंक, बड़े ध्यान समझिएगा। उनके पास वो सोना रख दिया गया और उनसे मिली उनको क्या? पर्ची। भोज पत्र पे लिख के या पत्र पे लिख करके उनको पर्ची में लिख दिया गया कि भाई मैं धारक को इतने कीमत की, सोने की कीमत का देने का अदा करता हूँ, वचन देता हूँ, जो लिखा रहता है नोट पे लिखा रहता है ना।
तो उसको लेकर के लोग जाने लगे, लोगों का लेन देन बराबर होने लगा। अब वहां पर क्या हुआ कि उन जो स्वर्णकार थे उन लोगों ने देखा कि यार कोई ये तो देखने आ नहीं रहा कि मेरी तिजोरी में कितना सोना है, बना डालो पर्ची, छाप डालो नोट, कौन आकर के हमारा लॉकर खोल के देखेगा है कि नहीं। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि बैंक आप जाते हो, अगर इकट्ठा गए, बोले भैया कैश नहीं है, अभी बाद में आना, थोड़ी देर आ जाए, तो गया कहाँ, वो गया कहाँ था, तो वो गया कहाँ। तो उन्होंने भी वही दिमाग वहां पर लगाया, उन्हीं की कॉपी यहाँ पर चल रही है, सेम कॉन्सेप्ट। देखा उन्होंने कि यार कोई यहाँ देखने नहीं आ रहा है, छापो, आरक को अदा करते रहो, बना बना करके दिया। फिर उन्होंने दूसरी चीज ये देखा कि यार काफी लोग ऐसे हैं जो कभी सोना मांगने हमारे पास आते ही नहीं है, बाढ़ में डूब के मर गए, या किसी ने मर्डर कर दिया, या कुछ हो गया, या चुपचाप रखे रहे अकाउंट में, बच्चों से बताए ही नहीं, चले गए राम राम करके। समझ पा रहे मेरी बात को? आ ही नहीं रहे लोग, तो क्या करते हैं, इसको जो है हम उठा करके उनको दे देते हैं, लोन दे देते हैं। तो उन्होंने देश, उस समय जो कबीले देश होते थे उनको लोन दे देते थे, उनसे भारी भरकम मात्रा में रेंट वहां से कमाते थे, और युद्ध होते थे तो लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती थी, सोने की जरूरत पड़ती थी। इस तरीके से क्या हुआ सर, वहीं से जन्म हुआ एजिस जाल का, कि आम आदमी से उठाओ, खुद खाओ और अपने को खिलाओ। आम आदमी से उठाओ, खुद खाओ, अपनों को खिलाओ, और इनको बस ऐसे ही चलाते रहो। इनको ये सिखाओ, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, और अच्छी सी नौकरी कर लो, शादी कर लो, 2 बच्चे कर लो, उसके बाद घूमो इधर, बस लाइफ पूरी। तो बार बार बोल रहा हूँ, ये जाल है जो बताया गया है, इस जाल से बाहर निकलने के लिए हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, इन चीज़ों को समझना होगा कि हम कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ से बाहर निकलने का तरीका है अपने पास, बहुत बड़ा तरीका है, जो 2017 से शुरू हुआ है, मिशन जो क्रांति शुरू हुई है। सवाल यहाँ पर यह है दोस्तों कि ये जो सोने की कहानी थी, मैं इसको थोड़ा सा और डीपली ले जाना चाहूँगा ताकि आपका और अंडरस्टैंडिंग बढ़े। समय का चक्र चला, तब तक देश डेवलप हो चुका था। जब देश डेवलप हुआ तो ये जो स्वर्णकारों की कहानी थी, इसकी नज़र जो है फेडरल रिजर्व के ऊपर पड़ी। फेडरल रिजर्व, रॉकफेलर फैमिली जिसको बोलते हैं दोस्तों, ये एक प्राइवेट संस्था है जो आज भी पूरी दुनिया पर राज कर रही है। उसने लोगों से कहा कि भाई ऐसा है, आपके लिए हम नोट छापेंगे, आपके देश के लिए हम नोट छापेंगे, हमारे पास आधुनिक मशीन है, आप हमें उतनी कीमत का सोना दे दीजिए, हम आपको उतना डॉलर छाप के दे रहे हैं। तो उन्होंने पूरी दुनिया से क्या किया, सोना उठाया, राइट। और अमेरिका ने तो बड़ा कमाल कर दिया, अमेरिका ने तो निर्देश जारी कर दिया कि जरूरत से ज़्यादा सोना रखने वाले नागरिक को जेल हो जाएगी। आप गूगल करिएगा, पढ़िएगा इसको, जरूरत से ज्यादा सोना रखने वालों को क्या होगा, जेल हो जाएगा। और उसने पूरा का पूरा सोना उठा करके फेडरल रिजर्व अपने पास रख लिया। उन्होंने ये बोला था कि भविष्य में जब आप चाहोगे मेरे से सोना लेना, जितने डॉलर नोट हमने आपको दिए थे वो डॉलर मुझे वापस कर देना, सोना मेरे से ले लेना। तो सबसे पहले सद्दाम हुसैन जो था उसका दिमाग थोड़ा सा घूमा, उसने कहा यार अगर हम उनका बनाया हुआ करेंसी यूज कर रहे हैं तो हम तो अपने देश की का जो है उनके हाथ में दे रहे हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, हम अपनी देश की करेंसी छापेंगे, ये लो अपना डॉलर और हमारा सोना हमें दो। पता क्या बोल रहा है वो, कौन सा सोना भाई, किस सोने की बात कर रहे हो आप, किस सोने की बात कर रहे हो आप। इसकी एक झलक प्लेयर मूवी में दिखाई गई है, देखिएगा जरा सा। और क्या हुआ, सद्दाम हुसैन का मार दिया गया। इस फैमिली के खिलाफ जिसने भी कदम उठाया उसका काम सफाया हो गया। जितने प्रधानमंत्री किसी भी देश का आज भी राज कर रहे हैं, औकात नहीं है भारतवर्ष की जरूरत से ज्यादा डॉलर अपने रिजर्व में रख ले। समझिएगा बात को, किसी देश की औकात नहीं है कि जरूरत से ज्यादा डॉलर वो अपने रिजर्व में रख ले। उतना ही रख सकते हो जितना फेडरल रिजर्व ने बोल रखा है। तो हम आजाद का जगह डाल दिया गया कि निकल ही नहीं सकते, निकलने का रास्ता मिलेगा हमें और हम उसके लिए प्रयास करेंगे तभी हो पाएगा, और प्रयास नहीं करेंगे तो। दोस्तों उस रास्ते का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या है, थोड़ा तेज बोलिएगा, ब्लॉकचेन, आवाज नहीं आई। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात मैं कर रहा हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि 2009 से दुनिया में शुरुआत हुई इस टेक्नोलॉजी की।
क्या है ये टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया नो मिडिलमैन। बैंक्स नहीं चाहिए, नेता नहीं चाहिए, दलाल नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, क्योंकि दलाल ही तो खा रहे थे बीच में, बैंक ही तो लूट रहे थे हमें। यस और नो? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई मिडिलमैन नहीं होता है। ये ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक कंप्यूटर कोडिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो इंटरनेट पर ऑटोमेटिक रन होता है, और ये टेक्नोलॉजी पीयर टू पीयर होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी होती है। पीयर टू पीयर का मतलब ये हो गया कि उसमें जो लोग शामिल होते हैं उस टेक्नोलॉजी में सबको सबका हिसाब किताब बराबर दिखता है। मतलब ये है कि अगर अनिल जी ने एक कॉइन का ट्रांसफर किया, कोई भी एक ट्रांजैक्शन किया, तो वो ट्रांजैक्शन केवल इन्हीं के, वो लाखों करोड़ों हजारों अरबों जितने लोग होते हैं उस नेटवर्क में, सबके लेजर में दर्ज होता है। तो झूठ बोला जा सकता है? चीटिंग हो सकता है? फ्रॉड हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सबके लेजर में क्या होता है? सेट होता जाता है ना, दिखता है, इम्यूटेबल होता है। मजे की बात यह है कि इसके जो रूल सेट कर दिए जाते हैं कि ए होगा तो बी होगा, बी होगा तो सी होगा, तो वही होगा। जो रूल नियम उसके सेट कर दिए गए हैं वही रूल नियम चलेंगे, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जो क्रिएटर होता है, बनाने वाला, वो भी उसमें चेंज नहीं कर सकता है। इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और 1001% सिक्योर्ड, इसकी हैकिंग नहीं हो सकती है, इसकी हैकिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि इसको हैक करने के लिए जितने भी यूज़र हैं, जितनी डिवाइसेस हैं, लाखों हजारों डिवाइसेस को आपको एक साथ हैक करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है। किसी का मोबाइल डिस्चार्ज है तो किसी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो कोई लॉगिन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर हैकिंग बिल्कुल नहीं हो सकती है। अब दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी पर आप कैसे लाभ ले पाओगे, किस तरीके से आप उस जाल से निकल पाओगे, राइट? आज का जो पैसा है, जो रुपया है, जिसको आप कमाते हैं या बचा करके रखते हैं अपने अकाउंट में, कि 5 साल तक अगर हम इसको रखेंगे तो हमारा इतना इकट्ठा हो जाएगा। जरा सोचिए 5 साल बाद महंगाई कहाँ तक पहुँच जाती है। महंगाई तो चरम पे पहुँच गई ना आपकी, राइट? तो आपने उसकी जो आपका पैसा, उसकी वैल्यू तो वही ठहरी की ठहरी रह गई, वैल्यू घटी बढ़ी नहीं, दिनों दिन पैसे की वैल्यू घटती चली जा रही है, राइट? तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रुपया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हेलो, आप लोग सोच में पड़ रहे होंगे कि यार रुपया का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? अब हमें कोई चीज चाहिए तो क्या करेंगे? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रुपए की जगह आपको आज के जमाने की करेंसी का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? आज के जमाने की करेंसी का इस्तेमाल करना है। भाई पहले मैंने आपको बताया पैसे की जगह नमक आया, नमक के बाद फिर कागज के पर्ची आई, उसके बाद फिर कागज के नोट अभी चल ही रहे हैं, और फिर क्या आया आपका? डिजिटल मनी आ गया आपका। डिजिटल गूगल पे, फोन पे कर रहे हो ना आप लोग, तो डिजिटल मनी हो गया। अब इसके बाद आ रहा है आपका क्रिप्टो करेंसी। आने वाले टाइम में नोट हो जाएंगे आपके इतिहास के पन्नों पर पढ़ने के लिए, केवल मार्केट से नोट हो जाएंगी गायब। जैसे रात के 12 बजे आ गया था कि आज से नोटबंदी, उसी तरीके कभी भी रात में बोलेंगे कल से भैया ऐसा है, नोट सारे बंद, और आप लोग बैंक में जाइए अपना अपना मोबाइल लेकर के, आपको वहां से मिलेगी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी लेकर के आइए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और वो आदमी जो जानकार है उसका तो बल्ले बल्ले, वो तो देख लेगा, और जिसको जानकारी नहीं है वो बेचारा क्या करेगा? उसका तो उसका अकाउंट वो से सब निकाल लेंगे। यस और नो? तो हम लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है कि जन जन तक पहुंच करके इस टेक्नोलॉजी से अवेयर कराना, उनको जानकारी दिलाना, टीचिंग ट्रेनिंग देना, समझाना कि किस तरीके से आप जो है इन सारी चीजों से बच करके आगे निकल सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं, बैंक में आप 10,000 आज जमा करके आओ और कल उसमें 11,000 हो जाएंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आप एक अपना वॉलेट बनाइए, डिजिटल वॉलेट बनाइए। भाई एक वॉलेट तो हो गया जो आप पॉकेट में रखते हो, जिसमें आप फिएट करेंसी रखते हो,
वो वॉलेट हो, और क्रिप्टो करेंसी रखने के लिए आपको पास चाहिए वॉलेट, डिजिटल वॉलेट जो आपके मोबाइल पर होगा, ठीक है। आप उस वॉलेट पर आज आप 10,000 रुपए डालो और कल 15,000 बन जाए तो कैसा रहेगा? होगा कि नहीं होगा? और ऐसा हो रहा है। टेक्नोलॉजी में बहुत पावर है। जोरदार तालियां बजाइए पहले सुरेंद्र भाई के लिए। सुरेंद्र सर आप खड़े हो जाइए प्लीज। सुरेंद्र भाई हमारे इलाहाबाद से हैं, राइट। आप में से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता होगा कि हमारे भाई कितने बड़े हैं। खैर मैं बताऊंगा नहीं इन सारी चीजों को, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो फंड आपके पास है। तो थैंक यू सर, आप इलाहाबाद से यहाँ तक आए हमारे साथ में, हमारी टीम में। थैंक यू प्लीज। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी में बहुत पावर है भाई। जिसने इस टेक्नोलॉजी को सीख लिया, फन को सीख लिया, वो तो बैठे बैठे है। क्यों सर, हम लोग बैठे थे ऑफिस, बैठे बैठे $100 यूं करके कमाए थे कि नहीं कमाए थे, है ना। मतलब था डेमो अकाउंट ही, लेकिन कर किया ना, दिखाया तो कि ऐसे होता है। तो दोस्तों बैंक में पैसा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पैसा आपका बढ़ रहा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो होती है, क्रिप्टो करेंसी लिमिटेड होती है। वहाँ नोट तो अनलिमिटेड है, छापे रहो बांटे रहो, कौन देख रहा है कि नहीं सुना, यस और नो। यहाँ क्या है, यहाँ पर इसका फिक्स कर दिया गया है कि भाई 600 या उससे ज़्यादा कॉइन बनने हैं तो उतने ही बनेंगे, जितने करेंसी बता दी गई उसके वाइट पेपर में उतनी ही बनेगी, उतना बन जाएगा। सप्लाई और डिमांड का फार्मूला चलेगा। सप्लाई तो लिमिट कर दी गई ना, और डिमांड बढ़ेगी, लोग लेंगे उसको, खरीदेंगे, यूज करेंगे। तो जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी। साथियों 2009 में जब बिटकॉइन आया था, उस समय जो जागरूक लोग थे, जानकार लोग थे, जिन्होंने सपना देख लिया था आने वाली दुनिया का, कि जो आने वाली दुनिया है वो कितनी बड़ी दुनिया है, ठीक है ना। उस समय एक बिटकॉइन की जो कीमत होती थी, बहुत नॉर्मली अगर कहूँ मैं तो 5 रुपए एक बिटकॉइन, ठीक है ना, 5 रुपए की थी उस टाइम पे। आज एक बिटकॉइन की कीमत कितनी है? 42-43 लाख की एक बिटकॉइन। 5 रुपए की बिटकॉइन 42-43 लाख की। ये पावर है क्रिप्टो करेंसी की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक और करेंसी आई थी 2017 में, इथेरियम, ETH जिसको बोलते हैं, इथेरियम आई थी आपकी। उसका भी शुरुआती कीमत जो था बहुत नॉर्मल था, 10 रुपए के अंदर में मान लेते हैं, ठीक है, बहुत नॉर्मल था। आज की डेट में क्या कीमत होगी उसकी? 1,35,000। यानी 10 रुपए 5 रुपए की खरीदी हुई चीज कितने की हो गई है? अब आप सोचे, अगर आपने 10-20 हजार रुपए का उस समय बिटकॉइन इसको खरीद करके अपने वॉलेट पे रख लिया होता, तो आज आपके जो उस पर शिकन आती है, जो टेंशन तनाव होता क्या ना होता। लेकिन हाँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ये 2-4-6 महीने के लिए नहीं होते। इसको मीन आपको लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड करके रखना होता है। फिर एक करेंसी अभी 2017 में फिर बनाई गई, जिसका नाम है ट्रॉन। क्या नाम है? ट्रॉन आया। ट्रॉन जो है उसकी कीमत 35 पैसे तक थी जब हमने उसको देखा था शुरुआती, 35 पैसे का कोने में पड़ा हुआ था बेचारा, ठीक है। उसके बाद फिर अब उधर जब इथेरियम के ब्लॉकचेन पे कंजेशन आया, तो सारे प्रोजेक्ट इधर आए, इसके ब्लॉकचेन पे आ गए, ट्रॉन के ब्लॉकचेन पे आया। तो ट्रॉन जो है अभी परसों 5 रुपए तक गया था। आज का क्या रेट है मुझे पता नहीं। 4 रुपए 60 पैसे, ठीक है। 35 पैसे की चीज 4 रुपए 60 पैसे की, कितने गुना प्रॉफिट हुआ, यस और नो। तो ये जो करेंसीज मैंने आपको बताई, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये तो मैंने गिने चुने 2-3 नाम बताए, ठीक है। दुनिया में इस समय लगभग 8,000 क्रिप्टो करेंसी है। कितनी? 8,000 क्रिप्टो करेंसी है। भूटान में जो है अपनी खुद की करेंसी, प्रिज्म करेंसी चल रही है भूटान देश में, आप गूगल करिएगा इसको, ठीक है। दुबई 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, सारा काम उसका ब्लॉकचेन पे ही हो रहा है, राइट। क्योंकि अभी ये चल नहीं रहा है हमारा सिस्टम, इसलिए मैं लाइव आपको दिखा नहीं पाया, अदरवाइज मैं बिल्कुल प्ले करके आपको दिखाता वीडियोस वगैरह, शायद ऐप वगैरह अपडेट नहीं उसमें। तो वही मैं आपको बता रहा था कि दुबई 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। उसका सारा का सारा प्रोसेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है। रिलायंस का नाम ले लो, रिलायंस का 80% काम पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है। IBM 100%, IBM कंपनी 100% ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। उसके अलावा और जो कंपनियां हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, वो भी ब्लॉकचेन पर अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं।
तो दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और सब बिटकॉइन से, इथेरियम से, ट्रॉन से पेमेंट भी ले रहे हैं, ठीक है। तो हम आप अगर इस जाल को तोड़ना चाहते हैं तो हमको बैंक को छोड़ना होगा, उसको बाय बाय बोलना होगा कि भाई बहुत चूसे हमारा खून, अब तुम जाओ, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है उस दुनिया की जिसकी हमें जरूरत है, क्योंकि आने वाला टाइम तो इसी का है, क्रिप्टो करेंसी का ही है, राइट। साथियों, जो समय के साथ बदल जाएगा वो खुशहाल रहेगा, लेकिन अगर समय बदलने पर आएगा तो फिर आप बदल ही नहीं पाओगे, तब तक बहुत देर हो चुका होगा, बहुत लेट हो चुका होगा। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि एक ऐसी करेंसी है, भाई बिटकॉइन आप खरीद, इथेरियम खरीद सकते हैं, आप नहीं ले सकते हैं आप, राइट। लेकिन एक ऐसी करेंसी है जिसका समय, वजूद, टेक्नोलॉजी सब कुछ यूनिक है आज के समय में। आज के समय में उसका जो है सब कुछ यूनिक है, राइट। तो दोस्तों, उस करेंसी का नाम है प्रिज्म। जोरदार तालियां बजाएं। उस करेंसी का नाम क्या है? प्रिज्म कॉइन। और दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस जाल को, फाइनेंशियल सिस्टम को, जो अनजस्ट, अनफेयर फाइनेंशियल सिस्टम बना था, ये CWT ने अपनी खुद की करेंसी प्रिज्म कॉइन बनाई। प्रिज्म कॉइन क्या है? ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित, जो आज की टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित सबसे यूनिक करेंसी है, सबसे यूनिक करेंसी है। ये ऐसी करेंसी है जिसके अंदर POS, प्रूफ ऑफ स्टेक पैरा माइनिंग टेक्नोलॉजी है, जो किसी के पास नहीं है। दुनिया में जितनी करेंसी है उसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। बाकी करेंसी बहुत ज़्यादा क्या यूज करती है? इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है, जो पर्यावरण के ठीक लिए ठीक नहीं होता। इस करेंसी को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको माइनर्स की ज़रूरत है, कोई ना कोई माइनिंग करें, उनको मिडिल मैन चाहिए ही चाहिए बाकी करेंसीज को। लेकिन प्रिज्म करेंसी को किसी मिडिल मैन की ज़रूरत ही नहीं है। प्रिज्म क्रिप्टो करेंसी को किसी मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है। इसका अपना वॉलेट ही एक पावर हाउस होता है। जो वॉलेट आप बना करके रखते हैं, जो हमारे पुराने साथी वो इस बात को समझ रहे हैं, जो कि वो कर रहे हैं, जिस वॉलेट में आप अपने प्रिज्म करेंसी को रखते हो, ये क्या करता है? पैरा माइनिंग करता है। पैरा माइनिंग का मतलब हमारा आपका खुद का ब्लॉकचेन है, हम किसी भी डिपेंडेंट नहीं, यानी जिस रोड पे चलना है, जो ब्लॉकचेन है, वो प्रिज्म का खुद का अपना इन हाउस ब्लॉकचेन है, खुद की अपनी डेवलपमेंट टीम है, सारी चीजें इन हाउस है अपने पास, ठीक है ना, इन हैंड एंड इन हाउस। और ये पैरा माइनिंग कैसे होती है? जो लेन देन होता है ब्लॉकचेन पे जो लेन देन होता है, उस लेन देन को कंप्लीट किया जाता है, पूरा किया जाता है आपके वॉलेट के द्वारा। जो आपने वॉलेट बना रखा है ना, उसमें जो करेंसीज हैं, वो करेंसीज जो होती हैं वो खुद पैरा माइनिंग करती है, ठीक है ना। वो क्या करती है? पैरा माइनिंग करती है। मतलब जैसे हम आपसे कहें कि अपने पर्स में पैसा रख लो और सुबह उठना 200 रखा तो 250 हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी पर पॉसिबल है। आपने जितनी करेंसीज रख ली हैं वो फिर बढ़ेगी, पैरा माइनिंग होकर उसमें ऐड होता जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि पैरा टैक्स जो है 93.2% लग चुका है, तो उतनी स्पीड में नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है। जहाँ कुछ बहुत नहीं हो रहा तो कुछ तो हो रहा है ना हमारा। दूसरी चीज क्या हो रही है कि ये जो कॉइन है, जो करेंसी, इसका रेट भी तो बढ़ेगा। साथियों, 2017 में प्रिज्म कॉइन आया था और 17-18 के बीच में एक कॉइन की कीमत पहुंच गई थी 200 रुपए। कितने की? 200 रुपए का एक प्रिज्म कॉइन पहुंचा था उस टाइम पे, जो कि पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी का लोहा मानती है। पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी का लोहा मानती है, क्योंकि इसका पेटेंट है अपना। प्रिज्म कॉइन का क्या है? पेटेंट है। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी कोई बना भी नहीं सकता है, राइट। और इसके और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम कर रहे हैं, और अभी नहीं प्रिज्म को लेकर के रसिया में रॉय एंड बोट, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं इन सारी करेंसीज पे। सारी करेंसीज मतलब प्रिज्म की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना साथियों। अब प्रिज्म कॉइन का आज का वर्तमान रेट अगर हम आपको बताएं, जो एक्सचेंज पे है, एक्सचेंज पे आप कॉइन मार्केट कैप पे जाकर के चेक करोगे तो क्या होगा वहां पर रेट? कभी आपको 70 पैसे मिलेगा, कभी 65 पैसे दिखेगा, कभी 75 पैसे मिलेगा। चूंकि सप्लाई और डिमांड का तो फार्मूला चलता है ना, कि भाई सप्लाई ज्यादा है तो रेट नीचे आ गया, यानी खरीदने वाले ज्यादा आ गए तो रेट ऊपर हो गया, बेचने वाले ज्यादा आ गए तो रेट नीचे हो गया। तो वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि मिलियन बिलियन डॉलर का डेली ट्रेड होता है।
बिलियन बिलियन डॉलर का डेली का क्या होता है, लेन देन होता है, ट्रेड होता है, ठीक है ना। प्रिज्म कॉइन के साथ प्रिज्म का जो मार्केट है 20 मार्केट है, एक दो मार्केट नहीं है, 20 मार्केट है आपका। हॉट बिट है, BTC अल्फा है, प्रिज्म बिट है, राइट, ऐसे करके बहुत सारे हैं। कहीं पर भी जाओ 5 मिनट में खरीदो बेचो, अकाउंट में पैसा लो। समझ पा रहे हैं नहीं? अगर जरूरत है तो भाई, जरूरत पड़ेगी तो बेचना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं जरूरत पड़ेगी कोई बात नहीं, बढ़ ही रहा है हमारा, ग्रो हो ही रहा है। तो प्रिज्म के पास ये यूनिक टेक्नोलॉजी जो POS है, प्रूफ ऑफ स्टेक पैरा माइनिंग, बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है। तो जैसा हमने आपको बताया कि 2017 में प्रिज्म का रेट 200 रुपये था, 18, ठीक है ना। आप जब जाएंगे कॉइन मार्केट कैप पे हिस्टोरिक पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 200 रुपये का कॉइन आज 65 पैसे, 70 पैसे, 85 पैसे, 1 रुपये में कैसे आ गया? आता है सवाल कि नहीं आ रहा है? तो अब मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा कि अपनी करेंसी के पास क्या है, पैरा माइनिंग टेक्नोलॉजी है, कॉइन से कॉइन बनाने वाली। तो जब इस टेक्नोलॉजी को दुनिया ने देखा तो लोगों ने बहुत सारा कॉइन जो है एक वैलेट पे रख दिया, 1 करोड़ कॉइन रख दिया एक वैलेट पे। और जितने ज़्यादा कॉइन रखे जाएंगे उतना ज़्यादा वो जनरेशन करता था, पैरा टैक्स था नहीं उस टाइम पे। तो इसका जनरेशन जो है प्रिज्म कॉइन का बेइंतहा करवा दिया गया, बहुत ज़्यादा मार्केट में कॉइन आ गया, बहुत ज़्यादा। और जब सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई तो रेट नीचे आ गया इसका, राइट। और रेट नीचे आ गया तो हम लोगों की लाइफ के लिए सुनहरा अवसर पैदा हो गया, हम लोगों के लिए बेहतर हो गया, अच्छा हो गया, राइट। अब ये एक जैसा हमने आपको बताया कि इसको हम किससे खरीद सकते हैं, इस कॉइन को इथेरियम से खरीद सकते हैं, USDT से खरीद सकते हैं, INR से तो खरीद नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या खरीदना पड़ेगा, या तो हम इथेरियम खरीदेंगे, या बिटकॉइन खरीदेंगे, या फिर USDT खरीदेंगे, राइट। तो इस पर क्या होता है कि आप पहले किसी इंडियन एक्सचेंज पे जा करके वहाँ मनी डिपॉजिट करेंगे कि नहीं करेंगे, वजीर वगैरह पे आप मनी डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ पर एटलीस्ट आपका कुछ ना कुछ चार्ज तो वो लेगा ही, सर्विस चार्ज, वहाँ पे आपके कुछ चार्जेस लगते हैं। उसके बाद वहाँ से आप इथेरियम बाई करेंगे, या ये आपका BTC बाई करेंगे, USDT, इनको आप बाई करेंगे। वहाँ से आप बाई करके जब उसको ट्रांसफ़र करेंगे हॉट बिट पे, सॉरी पहले वॉलेट पे लेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि एक्सचेंज टू एक्सचेंज तो वो ट्रांसफर नहीं होता है, वॉलेट पे आप लेंगे तो लगभग मान लीजिए 15 से 20 USDT चार्ज कटता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो हमारे पुराने साथी, इसलिए मैं इस पर डिटेल चर्चा कर रहा हूँ, वो आप प्रैक्टिकली करके भी देखिएगा, वो चार्ज कट जाता है। उसके बाद फिर हॉट बिट पे आप क्या करेंगे, जो आपका USDT या BTC उससे प्रिज्म खरीद लेंगे, ना जो भी चार्ज कटेगा, वहाँ से उसको आप ट्रांसफर ले लेते हैं, किस पे, अपने प्रिज्म वॉलेट पे ले लेते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब कॉइन हम लोगों से आप लोग लेते हैं, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो जो एक्सचेंज रेट रहता है वो लाइव देख लीजिए कॉइन मार्केट पे, ये है, प्लस जो चार्जेस हमारे 40 पैसे या 45 पैसे पड़ते हैं वो चार्जेस ऐड हो जाएंगे, और 10-20 पैसे सर्विस चार्ज, यानी कुल मिलाकर के ₹1.20 के लगभग हम लोग उपलब्ध करा देते हैं। हालांकि अगर जो पुराने साथी आप लोग मार्केट में 2 रुपए 3 रुपए का भी बेचते हैं कॉइन, ठीक है ना, तो भी पर आप सामने वाले का नुकसान नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना, और ना आपका ही लॉस हो रहा है। P2P में तो मैं देखूँ मुंबई वगैरह हमारे साथ 5-5 रुपए का कॉइन सब ले दे रहे हैं, मतलब 5 में दिया 5 में लिया, 5 में दिया 5 में लिया, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। और मैंने भी यहाँ पर P2P चलाया था रायबरेली में, लेकिन मैंने उसको स्टॉप कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं उससे लोग अपना ही नुकसान कर रहे थे। तो हमने कहा इससे पहले हमारे साथी लोगों का नुकसान हो, भैया ऐसा करो उसको वहीं पे रोक दो। तो अब अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो व्यक्ति है एक्सचेंज रेट देखेगा, उस पर जो सब चार्जेस लगते हैं वो चार्ज ऐड करे, 20 पैसे अपना सर्विस चार्ज दे करके ले ले, या फिर हम लोगों के साथ बैठे और हमसे कहे भैया बताओ कैसे खरीदना है, बैठे हमारे जो एसोसिएट है वो स्टेप बाय स्टेप बताते जाएं, आप करते जाओ, आप कर लो, यस और नो। और बेटर वही है कि आप बैठो, आप खुद करो, आप खुद सीखो। हाँ, सीखने के चार्जेस ज़रूर है हमारे, चार्जेस वो हम नहीं लेंगे, वो चार्ज होगा मान लीजिए 2500 या 3000 कॉइन आपको रखने हैं, अपने ही वॉलेट पे रखने, बस इतना सा शर्त है कि आपको 2500 या 3000 कॉइन लेकर अपने वॉलेट पे रखिए, प्रॉफिट आपका ही होना है, राइट। लेकिन उसको आपको स्टेक करके रखना है, उस पर होल्ड करके रखना है, उसको मूव नहीं कराना है, उसको आपको उसी पर रखना है। हम आपको सिखा देंगे, जब आप सीख जाओ, कंप्लीट हो जाए आपका कोर्स, फिर आप फ्री कोर्स इन द सेंस कि साथियों हमको आपको 6 महीने नहीं सीखना है, महज 2 दिन का काम है, ये 2 दिन का काम है सीखने का। क्यों सीएन सर? यस सर, है ना। सीएन सर तो हमारे आधे घंटे में ही सब उड़ा दिए थे, बोला सब ठीक है, सब सीख लिए थे, कर लिए थे और अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं साथियों यहाँ पर,
हम आप उस जाल से जो अनजस्ट अनफेयर सोसाइटी है, समाज है, उससे अगर बाहर निकलना है तो हमको कहाँ आना होगा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। और आज प्रिज्म कॉइन को भाई हम लोग कर सकते हैं, हमारा पॉकेट आज अलाउ करता है। और इतिहास में आगे यानी भविष्य में आगे क्या होगा? यही प्रिज्म कॉइन जो होगा जल्द ही $1 $2 में दिखना शुरू होगा। क्यों शुरू होगा? क्योंकि जैसे आज हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, आज की डेट में भारतवर्ष में लगभग 25 से 30 जगह यही प्रोग्राम चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। 25 से 30 जगह जो प्रोग्राम चल रहा है, और हर जगह अगर 10,000 भी करेंसी लोगों ने ली, ठीक है ना, अगर आप चलो हजार करेंसी भी ली 20-25 लोगों ने, वहाँ 10,000 करेंसी प्रोग्राम में गया तो लाखों करेंसी जो है निकलेगी डेली। तो अब क्या हुआ? डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डिमांड बढ़ गया तो रेट क्या होगा? वो अप करेगा। लेकिन मैं अभी दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि अभी इसका रेट ना बढ़े। क्यों? क्योंकि आम आदमी का पॉकेट अभी अलाउ करेगा इसके लिए, और रेट बढ़ गया तो हमारा छोटा जनता जो है रह जाएगा पीछे। हम लोगों के हित के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, राइट, उनके विकास के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अभी इस पर जो है, जो इसके फाउंडर हैं एलेस्की मोरातव जी हैं, उनका ये कहना है कि अगर मैं इसको स्ट्रेंथन करता हूँ, इसका रेट बढ़ाता हूँ, तो आम जनता लाभ नहीं पाएगी। जैसे ही रेट इसका जाएगा, उनके पास कॉइन है, वो मार्केट में डालेंगे और फ़ायदा उठा लेंगे, तो हमारा तो बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। करंट में उनके पास केवल 12 करोड़ कॉइन बचे हैं आज। कितने बचे हैं? 12 करोड़ कॉइन केवल उनके पास बचे हुए, जो इसी 1-2 महीने में फिनिश हो जाएंगे, राइट, 1-2 महीने में फिनिश हो जाएंगे। और इधर आपका CWT का मिशन चल रहा है। अब CWT में हम लोग जो है क्या करने वाले, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तहसील स्तर पर हम एक ऑफिस खोलेंगे, ठीक है साथियों, ध्यान सुनिएगा। तहसील स्तर पर हम एक ऑफिस खोलेंगे। उस ऑफिस को एक व्यक्ति के हाथ में दिया जाएगा, उस व्यक्ति को सारी फंडिंग दी जाएगी। हम NGOs के साथ टाई अप, यानी अगर ऑफिस जो है मान लीजिए आपको दे दिया गया है, तो आपका क्या होगा कि आपके क्षेत्र में जो NGO हैं उनसे संपर्क करना होगा, और उन NGO वालों को ले करके उस तबके में जाना है, गरीब बस्तियों में जाना है जहाँ पर लोग गरीब हैं, परेशान हैं, और उनको क्या करेंगे? हम लोग दान देंगे, ठीक है ना। उनको पहनने के लिए कपड़े देना है, उनका खाने पीने की वस्तुएं देनी है, या किताबें देनी है बच्चों को स्कूल में जा करके। ऐसे करके हम लोग चैरिटी करेंगे, राइट। और ये हमें अपनी जेब से नहीं करना है, एलेस्की मोरातव जी ये करेंगे, CWT की तरफ से ये फंडिंग आएगी, राइट। और आप बता दें मैं आपको कि ग्लोबल चल रहा है, कोई इंडिया में अकेले नहीं है, ये ग्लोबल पूरी दुनिया में CWT जो है चैरिटी कर रही है कि आओ मिलकर लोगों की मदद करें। गरीब जनता है, विकलांग है, उनको ट्राईसाइकिल देना है, यानी जो जिस तकलीफ में है उसको वहां से रास्ता दे देना है। और नवयुवक पढ़े लिखे लोगों को क्या देना है? रोजगार देना है। किसमें देना है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में देना है। किसी को यस बॉस बोलने की जरूरत नहीं है। यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के बॉस। आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, साथ चलने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारी चीजें हैं सर। वास्तव में एक मोबाइल फोन जो छोटा सा है, इससे करोड़ों कमा सकते हो यार। क्या वही व्हाट्सएप है, फेसबुक पर बैठे भैया बाबू राजा बाबू में टाइम कर रहे हो भाई, सीख डालो यार, क्या जाता है, राइट। मैंने पीछे भी कहा था, आज फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पाना तो बहुत कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन उस पाने की कीमत अदा नहीं करना चाहते। हाँ, बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जिनको नींद बहुत जल्दी आती है, ठीक है। हाँ, तो वो क्या बोलते हैं ना कि कहते हैं इश्क में नींद उड़ जाती है। तुम वक्त कोई मुझसे भी इश्क कर ले, आजकल नींद बहुत आती है। दोस्तों कहते हैं कि अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। सारा साइंस इसी एक श्लोक के अंदर आ जाता है। आलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ? आलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ? और अविद्यस्य कुतो धनम, और अगर अविद्या है तो धन कहाँ? भाई ज्ञान ही नहीं तो कौन दे देगा? हाँ, चलिए मैं अपनी लाइफ की एक स्टोरी शेयर करता हूँ आपसे। मैं यहाँ से इंटर करने के बाद पढ़ाई बंद कर दिया था, क्योंकि तो वही कहानी याद है ना, चूंजे वाली बात, पक्षी बुद्धि वाली, तो जो सिखाया गया वही तो करेंगे ना। तो वो मेरे को बोला गया कि जाओ नौकरी कर लो, शहर बाहर चले जाओ। मैं भी शहर चला गया भाई। अब शहर में चला गया तो अब काम ढूंढना है, तो भाई वो हो गए यूपी वाले 4 भाई लोग निकल लिए,
साहब कोई काम हो तो बताइए। यस एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, साहब कोई काम हो तो बताइए। अब हम भी पीछे पीछे रहे और पूछे कि आता क्या है, क्या करेगा, आता क्या है। हम कहा सर इंटर पढ़े हुए हैं। अरे आता क्या है, करेगा क्या, इंटर तो ठीक है, ये तो ठीक है, करेगा क्या तू, तो काम तो कुछ आता नहीं है, कौन सा काम बता दूं। हमने कहा साहब कोई सा भी काम कर लेंगे, क्योंकि भाई रोजी रोटी करनी है। तो स्टड्स और हेलमेट आता है, स्टड्स हेलमेट, राइट। तो उसी कंपनी में जो है लोडिंग अनलोडिंग का काम मिल गया मुझे, और ट्रक पे जो है माल लादना है, तो लेबर वर्क कर सकते हैं और माल वहाँ से उतारना है। अब मैंने कहा कि नहीं साहब मेरे को काम चाहिए, तो वो बोला कि कर लेगा तू। तेरे बस का है, कर लेगा तू। मैंने कहा हाँ साहब कर लूँगा। देखियो नहीं तो खैर वहाँ पर काम मिला मुझे, काम करना शुरू किया, करता रहा। लेकिन वहाँ पर काम करते हुए दोस्तों मेरी नज़र जो है उन लोगों पे पड़ी जो शानदार जीवन जी रहे थे। भाई साहब बहुत बढ़िया गाड़ी से मैडम जी और सर जी आते थे, बगल से निकल जाते तो हम लोग सोचते थे और नज़दीक से क्यों नहीं जा रहे। खुशबू आती थी। और वो बॉस लोग यार मोबाइल फ़ोन पे लिए हुए लगाए हुए, पता नहीं अंग्रेजी में काम आज झूठे रहे। तो हमारे जो एक सुपरवाइजर थे, मैंने उनसे पूछा, हमने कहा सर ये साहब लोग कौन है, ये सेल्स वाले हैं। कौन है? सेल्स वाले हैं। हमने कहा ये करते क्या है? बोलते हैं यहाँ से वहाँ से ऑर्डर लेते हैं, यहाँ से ऑर्डर बुक करा देते हैं और भेज देते हैं। कितना कमाते हैं? कहीं अगर एक ऑर्डर मिल गया तो 15-20 लाख रुपए बन गए इनके। यार चला अपन तो पूरा पसीना निकाल दे रहा है। हाँ, जय बजरंग बली बोल के, जय माता दी बोल के जुटे पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। हाँ, और हमको क्या मिल रहा है? 4,000-5,000 रुपए और 20 रुपया रोटी का। ऐसा होता है कि नहीं? जो लोग शहर बाहर गए होंगे जानते होंगे इस बात को। यार कुछ ना कुछ तो लोचा है इधर। हमने दिमाग में सोचा कि अगर मैं भी वो सीख लूं जो इनको आता है तो मैं भी इनके जैसे बन सकता हूँ। अगर मैं भी वो सीख लूं जो इनको आता है तो मैं भी इनके जैसे बन सकता हूँ। तो पहली चीज मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? मेरे को इंग्लिश की जानकारी चाहिए, राइट। और क्या चाहिए? बातचीत करना चाहिए, लोगों से बातचीत करना आना चाहिए। वैसा आप उसी दिन मैं शहर छोड़ करके वापस आ गया। शहर छोड़ करके मैं वापस घर आ गया। घर वाले नाराज, सब लोग नाराज। 5,000 की नौकरी छोड़ के चला गया। 5,000 की नौकरी छोड़ के चला आया, दिमाग खराब हो गया। पिताजी बोले करना क्या? हम क्या अंग्रेजी सीखना है। कहे कि यार अंग्रेजी सीखना है, कैसे सीखोगे? हमको हमें पता भी नहीं था कि इंस्टीट्यूट होते हैं सिखाने वाले। खैर साथियों, हमने मेहनत की, जबरदस्त मेहनत की, इंग्लिश में अच्छे से सीखा, कंप्यूटर सीखा। और किस तरीके सीखा, किस तरीके फीस मैनेज किया, वो सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ आप सब लोगों को, पर मैंने किया। मेरा ये मानना है कि अगर हमको यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं पहुँच के रहूँगा। पहुँचना है कैसे भी करके। और एक वक्त ऐसा आया कि लोग आते थे और मेरे से ही पूछते थे बलराम सर कौन है, उनसे मिलना है। आप किसी रायबरेली शहर में नीफा होता था बगल में, नेशनल इंस्टीट्यूट फाइनेंस एंड अकाउंट, और फोकस के नाम से इंटरनेशनल एक संस्था थी जो स्पोकन इंग्लिश का क्लास देते थे। और यहाँ पर मैं जो है स्पोकन इंग्लिश का जो है ट्रेनर पढ़ाया करता था। और बहुत सारे बच्चे, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, बड़ा गर्व होता है शान से बताते हुए, हमारे पढ़ाए हुए सारे के सारे बच्चे धंधा कर रहे हैं, कोई बच्चा नौकरी कर नहीं गया। एक बच्चा जो मेरा क्लोज था, रायबरेली में स्कॉलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है आपका रतापुर में, ठीक है, वो बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ इंस्टीट्यूट चला रहा, राइट। डिग्री कॉलेज पे जब डिजिटल जो है पंडित जी कर रहे हैं, अंशुमान पाठक मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है। आप उनके सामने बैठिए तो देखिए वो सब क्यों कर पाए, क्योंकि हम उनको थ्योरी पढ़ाने से ज़्यादा उनका इसको पढ़ाए, उनको वो चीज़ें बताई थी जिनसे सारी चीज़ें हो। तो दोस्तों अगर आप वही सब सीख लेते हैं जो आपके पास है, मतलब उनके पास है जो बड़े हैं, तो आप भी वही बन सकते हो। लेकिन आलस्य कुतो विद्या, आलस तो छोड़ना पड़ेगा ना, राइट। उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। आलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, अविद्या से कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं उसको धन कहाँ, अधनस्य नहीं उसको मित्र कहाँ, और अमित्र से कुतो सिकम, जिसके पास मित्र नहीं उसको सुख कहाँ। तो सीखना है कि नहीं सीखना है अपने को, राइट। ये जो जाल है जिसमें हम आप लोग फंसे हुए हैं,
अगर इस जाल से हमको बाहर निकलना है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है। और साथियों, मैं आपको बता दूं, एक गलती ही मान करके कर डालो, 1000-2000 कॉइन, ये जो प्रिज्म कॉइन जिसकी मैंने बात की, इसको खरीद कर आप अपने वॉलेट पे रख लीजिए, किसी को मत दीजिए। 30% ग्रोथ के लिए, 20% ग्रोथ के लिए मत करिए, कुछ भी कोई नेटवर्क मत करिए। लेकिन आप अगर इस करेंसी को खरीद कर रख लेते हैं और इस टेक्नोलॉजी को सीख लेते हैं तो साथियों आपका भविष्य सुनहरा होना है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि प्रिज्म कॉइन को मैंने तब ज्वाइन किया था तब ये 30 पैसे का था। अगर 6 महीने हो गया, 6 महीने में ये 1 रुपए के अंडर में आ गया है 60-70 पैसे, तो भी कहीं पर नुकसान नहीं है। यस और नो? यस। अगर 30 पैसे में किसी ने 1 लाख खरीदा होता कॉइन और आज बेचता तो कितने गुना प्रॉफिट उसका होता? यस और नो? हाँ, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है। आपका बैंक में रखा गया 10,000 रुपए नहीं बढ़ेगा, वैसा का वैसा रहेगा, महंगाई उसको और खा जाएगी। लेकिन आपका डिजिटल वॉलेट पे रखी गई क्रिप्टो करेंसी बढ़ेगी, आपको लाभ देगी और सुरक्षित है। बैंक में तो चोरी हो गई तो गया, आग लग गई तो गया, 1 लाख का ही वो केवल होता है उनका, 1 लाख ही हम आपको रिटर्न में देंगे। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ सेफ्टी है, सुरक्षा है, राइट? तो तहसील स्तर पर, गांव-गांव में इस मिशन में जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, उनसे आप संपर्क करें। हर तहसील में एक ऑफिस हम लोग खोलने जा रहे हैं अपनी CWT की, जिसके माध्यम से हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स है, जैसे आज चर्चा की, उनको जागरूकता अभियान पिलाएंगे, उनको जानकारी देंगे चीज़ों का, और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको एक रोजगार का रास्ता निकाल करके देंगे कि वो बच्चा मार्केट में चाहे कर्फ्यू लग जाए, मार्केट में चाहे लॉकडाउन लग जाए, कुछ भी हो जाए, स्मार्टफोन लिए घर में बैठा है बच्चा अगर, तो आराम से डेली 1,500 रुपए वो कमाएगा। सही रहेगा? यस। सही रहेगा कि नहीं? राइट। तो यहाँ आने का जो आप लोगों का सोच था, उससे ज्यादा मिला कि कम मिला कि बराबर मिला? जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बैन की चर्चा या ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? अभी तो चल क्लियर कुछ है नहीं, तो कैसे हम सुरक्षित हो सकते हैं? बिल्कुल, इसलिए हमने आपसे कहा कि 2019 में, आज की छोड़िए, 2019 में रिजर्व बैंक ने बोला कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बैन है, क्रिप्टो करेंसी में आप लेन देन नहीं कर सकते हो, ठीक है? अब आप मेरे को ये बताइए कि जिस चीज़ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है तो वो रोक कैसे सकता है उसको? जिस चीज़ पे गवर्नमेंट का रोक नहीं है, किसी का हस्तक्षेप नहीं है, आपके वॉलेट का ID पासवर्ड आपके पास है, तो बैंक उसमें क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपनी बैंकिंग सर्विस नहीं देंगे, बैंक अकाउंट से लेन देन जो है नहीं कर पाएंगे। 2019 में जो है, चूंकि अब बैंक तो खत्म हो रहे हैं ना, लोग वहाँ पैसा रख ही नहीं रहे, और गाँव हम लोग ऐसे प्रोग्राम करेंगे तो और लोग नहीं रखेंगे, जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिलेगी। यस और नो? तो वो तो वैसे भी अब किसी की रोजी रोटी छिनेगी तो शांत बैठेंगे क्या? उनकी मजबूरी हो गई, वो CBCD लॉन्च कर रहे हैं, यानी रिजर्व बैंक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी ला रही है, उस पर वो काम कर रहे हैं बराबर, क्योंकि समझ गए कि यार हम नहीं बदलेंगे तो काम खत्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अभी। तो 2019 में जब हुआ, तो चूंकि ये जो मार्केट है क्रिप्टो करेंसी की, जिसके बारे में आप पहली बार सुन रहे हैं, ये 2009 से चालू हो गया था और आज $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। तो जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे वजीरेक्स हो गया आपका, है ना, जो एक्सचेंजर्स हैं, ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए अपना पक्ष लेकर के, और जा करके सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी बात को रखे। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को देखा, समझा, और समझने के बाद उन्होंने जो है फटकार लगाई गवर्नमेंट को कि भाई ये सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे सुरक्षित चीज़ है, इससे देश का विकास होगा, लोगों का विकास होगा और रियल आज़ादी आएगी, आप इसके लिए प्रावधान बनाएं। गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि आप इसके लिए प्रावधान बनाएं, और उन्होंने इसको लीगल कर दिया। काम चालू हो गया और आज भी चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब क्या है कि जो ये न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ भी क्या है, वही जाल जो बता रहा था ना मैं आपको, कि जब किसी एसेट को ऊपर बढ़ाना है तो न्यूज आ जाएगी टेस्ला कंपनी के मालिक ने इतने बिटकॉइन लिए या इतना निवेश करने का सोचा, अरे भैया बढ़ने वाला है, खरीद लो, लोग खरीदना शुरू किए।
और जब नीचे करना होगा तो राकेश झुंझुनवाला बोलेंगे इसको तो हम कूड़े के भाव भी नहीं लेंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो ये बड़े लोगों का गेम होता है, जो न्यूज आती जाती हैं। आप उस पर जाइएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, और वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, महिला हैं, वो क्या नाम उनका, सीतारमण जी, ठीक है, सीतारमण जी का इंटरव्यू सुनिएगा। उन्होंने खास सिंपल बोला कि वी आर नॉट बैनिंग, हम बैन नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए प्रावधान बना रहे हैं, उस पर काम किया जा रहा है, राइट। तो वी आर सेफ। और मैं कहता हूं कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अगर वो बैंकिंग सर्विस नहीं भी देते तो भी 1000 रास्ते हैं अभी INR बनाने के, ठीक है ना, बहुत सारे रास्ते हैं। तो ये हम, और फिर इंडिया का आप जानते हो कि कोई काम कैसे कैसे होता है। स्वागत करिए डॉक्टर SV मौर्य सर, शिक्षक जी का, लेट हो गए थे। और हमारे साथ आने स्वागत करें, आइए सर, आइए। जयराम सर, स्वागत करें सर हमारे साथ।